हे एवरीवन, आज स्वाद को थोड़ा सा साइड में रखते हुए और सेहत को भरपूर तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाइए गुणों की खान, विटामिन सी से भरपूर आंवले की ये चटपटी मसालेदार सी चटनी। सिर्फ 1 चम्मच आप रोज इसे खाया करें और अपनी सेहत को बनाएं बहुत ही ज़्यादा फिट, चुस्त, तंदुरुस्त। बीमारियां भागेंगी छू मंतर करके। बिना देर किए चलिए बनाने की करते हैं हम तैयारी। कढ़ाई में डाल दिया 1 गिलास पानी, उसके ऊपर एक स्टैंड को रख के और आप ऐसे ही रख दे, कोई भी छलनी स्ट्रेनर। अब आंवले को धो के और पोंछ लिया हुआ था। मेरे आंवले थोड़े से हैं दाग धब्बे वाले, क्योंकि कई दिनों से ये फ्रिज से अंदर बाहर हो रहे थे आलस की वजह से। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको कुक होने देना है, स्टीम होने देना है। 10 मिनट बाद आप इसे खोल कर देखेंगे, आंवला ऐसे फट सा गया रहेगा, क्रैक आ गई रहेंगी, दरारें आ गई रहेंगी। बस इतना ही हमें इसे कुक करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर कुक आंवले को ना करें। इतना करके इसे निकाल के हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और ये देखिए कढ़ाई भी हमारी हो गई है काली। आंवले का फ़ायदा, गुण इसी से पता चलता है। आंवला जब ठंडा हो जाए, सिंपली आप ले अब एक चाकू और इसे कट करते जाएं। आंवले को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया हुआ है, ओवर कुक अगर आप कर देंगे तो ये बिल्कुल ही हो जाएगा पिलपिला सा, गीला सा। थोड़ा सा हमें इसे सख्त ही रखना है। 10 मिनट में ये इतना हो जाता है कि बहुत आसानी से ये कट जाएगा, इसके पीसेस ऐसे बन जाएंगे। आप अगर चाहें इस चटनी को कच्चे आंवले को कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसानी इसमें रहती है। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात, कच्चे आंवले की जब हम बनाते हैं तो उसका कड़वापन थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और ऐसे जब हम इसे कुक कर देते हैं आंवले का कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आंवले की ऐसी चटपटी चटनी बनाने के लिए एक बात का आप और ध्यान रखें, आंवला ले बड़े साइज़ का। जो छोटे वाले आंवले होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कसैले होते हैं, बड़ी साइज़ की ले लें। अब लेंगे हम एक चॉपर और अपने टुकड़ों को, आंवले को टुकड़ों को इसमें डाल के इसे हम अच्छे से चॉप कर देंगे। ये भी हमारी थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं पीसेस। वैसे आप इन टुकड़ों को छोटे या बड़े अपने मनपसंद आकार में रख सकते हैं, लेकिन इतना अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना। तो इसका बिल्कुल हमने पेस्ट बनाया है, छोटे छोटे टुकड़े हैं इन आंवले में। अगर चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी के जार में डाल के बस कुछ सेकंड के लिए 5 सेकंड आपने चलाया, फिर रुक गए, एक बार उसे स्पून से ऊपर नीचे मिक्स कर दिया और फिर आप 5 से 10 सेकंड के लिए और चलाएं। उतने में आपके जो आंवले हैं वो ऐसे हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में, जो हमें चाहिए। चलिए बाकी आंवलों को भी मैं ऐसे चॉप कर लेती हूँ। अब मैंने वही कढ़ाई ले ली हुई है, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। मेरी छोटी चम्मच है। जब घी हमारी अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें 1 चम्मच सौंफ का डाला और कलौंजी डाली है, काला जीरा 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच ही इसमें छोटे चम्मच से डाला है हींग। गैस को बिल्कुल कम करके जब हम इसमें तड़का लगाएंगे, घी हमारा बहुत जल्दी गर्म होने लगता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब डाल देंगे अपने इन आंवले को डालकर मीडियम फ्लेम पे आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट इसे थोड़ा अच्छे से भुनना है। आंवले को भुनने से आंवले का कड़वापन, कसैलापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वैसे आंवले का जो गुण है कड़वापन होने का, उसी से उसमें आती है गुणों की खान। इसलिए आंवले का कड़वापन तो रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा वो कम हो जाएगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने भुना, और सिर्फ प्रिपरेशन की टाइमिंग मैंने बताई थी वो एक्स्ट्रा थी। बाकी आपको ये चटनी को बना के करने में तैयार सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगने वाला है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, नॉर्मल नमक है, प्लेन नमक, और साथ में काला नमक। काला नमक और नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। दोनों मिलाकर 1 छोटी चम्मच से मैंने आधी चम्मच डाली हुई है। मैंने अंदाज से डाला हुआ है नमक को। जैसे आप कोई खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं, उसमें आप जितना नमक को डालते हैं उतनी ही नमक की मात्रा आपको इसमें डालनी है। नमक को डालकर और 1 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से भून लेंगे, और आंवले को हल्के हाथों से हम मैश करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से बस आप मैश करते जाएं। और यहाँ पर मैंने ले लिया हुआ है गुड़। अगर आपको परफेक्ट चाहिए मिठास, तो जितना आप आंवला लें, अगर 1 कटोरी है आपकी आंवला, उसको बॉयल करके जो हमने स्टीम किया है, उसके बाद आप कटोरी से इसे मेजरमेंट कर लें और उतनी ही आप इसमें डाल दें गुड़ को। थोड़ी बहुत मात्रा आप गुड़ की चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जैसे आप चाय को बनाते हैं, चीनी मिठास आप अपने मन मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही इस चटनी में मिठास अगर आपको ज़्यादा चाहिए, गुड़ की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा दें
आपको कम चाहिए तो आप थोड़ी सी कम कर दें। इससे हमारा कोई भी इस रेसिपी को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। स्वाद जो है वो आप पे डिपेंड करता है मिठास की। गुड़ को डालकर, और गुड़ को जो आप डालें वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, इसका ध्यान रखें। अब हम डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच भर करके जीरा, सौंफ और मिर्च। इसे भून करके और दरदरा पीस के उसे मैंने डाल दिया हुआ है। आप कोई भी टमाटर की चटनी या इमली की चटनी जब हम बनाते हैं उसमें कैसे हम एक आखिर में मसाला डालते हैं, इन भुने हुए मसाले को। अगर ज़्यादा आपको अच्छा चाहिए स्वाद तो इसे डालें, और नहीं तो भुना हुआ जीरा तो हम सबके पास किचन में रहता है, उसे आप डाल दें 1 चम्मच। बहुत ज़्यादा मसाले को अगर आपको नहीं डालना, भुना हुआ जीरे को डाल दें और साथ में सौंफ पाउडर डाल दें। अगर भुनी हुई नहीं है तो कच्ची भी आप डाल सकते हैं सौंफ को, लेकिन जरा सी मात्रा। और अगर बिल्कुल ही चाहिए अच्छा सा स्वाद तो सौंफ को भी भून कर और उसे आप डालें। और गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसीलिए हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े को डाले हुए हैं, जिससे गुड़ को पिघलने में, मेल्ट होने में समय नहीं लगेगा। और पूरे प्रोसीजर में यहाँ पर जब हम गुड़ को डालेंगे, आपको टाइम देख के सिर्फ 4 से 5 मिनट इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे पका देंगे या गुड़ के साइज़ बड़े बड़े रहेंगे, फिर गुड़ जो है वो पककर और बिल्कुल टाइट सा हो जाएगा, तो आपकी ये चटनी जो है वो सख्त सी बनेगी। बिल्कुल सॉफ्ट सा आपको इसे चाहिए तो सिर्फ 4 से 5 मिनट आप इसे पकने दें। और लीजिए, हमारी ये आंवले की चटनी बनके है तैयार। ऊपर से मैं डाल रही हूँ सिर्फ थोड़े से किशमिश। आप किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, और अगर ये ना डालना चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें, ऑप्शनल है ये। और यहाँ पर मैंने गैस को अब बंद कर दिया। पूरी टाइमिंग इसे बनाने में सिर्फ मुझे 8 से 9 मिनट का लगा हुआ है। थोड़ी हल्की ये गीली गीली ही रहेगी, और जब ये ठंडी होगी थोड़ी सी और टाइट हो जाएगी। बस इसे आप बना कर रख लें और सिर्फ 1-1 चम्मच डेली खाया करें। बच्चों को खिलानी है पराठे के साथ या ब्रेड के ऊपर आप इसे लगा कर खिलाएं। लेकिन आपकी ये जो चटनी है ये मैक्सिमम 20 से 25 दिन तक चलेगी। फ्रिज में अगर स्टोर करके रखेंगे तो टाइमिंग इसकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़रूरी बनाएं, सर्दियों में सेहत का रखें ध्यान। फिर मिलते हैं।